तेरे को हमेशा चूल मचती है गलती से। ओके ध्यान दो। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, आपके पास में जब दो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है आपके पास में। तो जब प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं आपके पास में कि जब प्लांट अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो ऑफस्प्रिंग में हमें कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आपको कुछ जीन्स का वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है दैट मीन्स प्लांट्स क्या कर रहे हैं आपके पास में गैमीट्स का फ्यूजन कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपके पास में? गैमीट्स का फ्यूजन कर रहे हैं। आपको बताया था गैमीट्स का मतलब क्या होता है? दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमीट्स का मतलब क्या है आपके पास में? रिप्रोडक्टिव सेल्स आपके पास में जो प्रेजेंट है हम उनकी बात कर रहे हैं। दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स को कैरी करते हैं। फ्लावर भी हमारे पास दो तरह के देखने को मिलते हैं आपके पास में, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। आपके पास एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे पास में। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है आपके पास में? जो सीड्स होंगे आपके पास में, वो सीड्स क्या है? इनसाइड में आपके पास में हमारे पास प्रेजेंट होंगे। वहीं पे जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है आपके पास, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हमें देखने को मिलता है टिपिकली जो आपके पास में एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स है उनमें आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा जहां पे जहां पे जो आपके पास में जीन्स है वो कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, दैट इज वो फ्यूज करते हैं आपके पास और उससे एक नया एम्ब्रियो बनता है और हमारा प्लांट फॉर्म होता है। अब ये होता कैसे? ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है आपके पास में। इसमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं आपके पास में फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन होते हैं? फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पिस्टल हाँ कॉपी कर रहा है ना। अरे भाई दो ही होते हैं, कहाँ से 4-5 ला रहा है? मैंने बताया था, तू क्या सोचता है? ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात करें तो आपके पास में अगेन दो पार्ट्स है हमारे पास में, गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तो एक मेल और एक फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे कहते हैं हम स्टेमन एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसे कहा जाता है पिस्टल या फिर कार्पेल। क्या कहा जाएगा? पिस्टल या फिर कार्पेल आपके पास में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपके पास में दैट इज स्टेमन। क्या है आपके पास में? स्टेमन। स्टेमन क्या करता है हमारे पास में? स्टेमन का काम होता है, अगर स्टेमन के आप स्ट्रक्चर की बात करो तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ऐसा कोई ये बहुत बड़ा सा डायग्राम नहीं होता है। ये बन गया आपके पास में स्टेमन का जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टेमन का डायग्राम आपके पास। दिस इज एंथर, फिलामेंट। स्टेमन को जब आप यहाँ से कट करेंगे तो कट करने पे जो है वो आपके पास में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स नजर आते हैं। बस साथ में इतना सा डायग्राम बनाना है, इतना सा डायग्राम बना दिया आपके आंसर दूसरे से परफेक्ट हो जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। इतना सा डायग्राम बनाना है और कुछ ही नहीं करना है आपके पास। तो जो स्टेमन होता है आपके पास में, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि रिलीज करता है पोलेंस को। किसको रिलीज करता है? पोलेंस को आपके पास में। पोलेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में मेल गैमीट, मतलब ये गैमीट सेल्स है आपके पास में। दीज आर मेल गैमीट्स। क्या आपके पास में? ये मेल गैमीट्स आपके पास में। सो दीज पोलेंस रिलीज मेल गैमीट आपके पास, जिन्हें हम स्पर्म सेल्स या जर्म सेल्स भी कहते हैं। हर एक जो स्टेमन होता है आपके पास में उसके पास एक फिलामेंट होता है, जो नीचे आपको सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है दैट इज फिलामेंट, और एक एंथर होता है। एंथर का काम होता है कि ये पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे बात करते हैं हम पिस्टल की या कार्पेल की, जो कि आपके पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये पिस्टल जो आपके पास में, इसका भी स्ट्रक्चर कोई ऐसा बहुत बड़ा वाला स्ट्रक्चर नहीं है, पर इसके अगेन आपके पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं। ये आ गया आपके पास ओवरी, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर आते हैं आपके पास में बहुत सारे ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, इसमें क्या है आपके पास में? ओव्यूल्स। क्या है आपके पास में? ओव्यूल्स। ये जो आपके पास में सिलेंड्रिकल पार्ट है दिस इज नोन एज स्टाइल।
क्या कहते हैं इसे हम? Style. स्टाइल आपके पास में। सो दिस इज स्टाइल आपके पास में। और ये सबसे ऊपर आपके पास होता है स्टिकी पार्ट, होता है यहाँ पे स्टिग्मा। Stigma. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आपके पास में ऑर्गन है उसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द स्टिकी रिसेप्टिव टिप ऑफ अ पिस्टल। पिस्टल का जो स्टिकी रिसेप्टिव टिप है आपके पास में, स्टिकी चिपचिपा आपके पास। रिसेप्टिव क्यों बोल रहे हैं आपको? क्योंकि रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल जो सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके पास में प्रेजेंट है, जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है आपके पास में, दिस इज स्टाइल। एंड ओवरी जो आपके पास में बेस होता है जहां पे फीमेल गेमीट प्रोड्यूस होता है या कंटेंट होता है, दैट इज नोन एज ओवा या ओव्यूल प्रेजेंट होता है आपके पास में। ये होता है आपके पास में ओवरी। क्या होता है आपके पास में? ओवरी। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे हम देखते हैं हमारे पास फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं आपके पास में? जब एक ही फ्लावर के पास में एक ही गेमीट आपके पास में प्रेजेंट है आपके पास। सम प्लांट्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। आपके पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अपना मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कोई ऐसा फ्लावर होगा जिसके पास सिर्फ पिस्टल है, या कोई ऐसा फ्लावर है जिसके पास सिर्फ स्टेमन है आपके पास में, तो उन्हें कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपके पास में। वही दूसरा आता है आपके पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यस, जिनके पास दोनों होते हैं भाई। मेल भी आपके पास में रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आपके पास में प्रेजेंट है। मतलब दिस फ्लावर हैज बोथ, इट हैज स्टेमन एज वेल इट हैज पिस्टल। दोनों की दोनों चीज प्रेजेंट होती है आपके पास में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इसके पास में प्रेजेंट होता है। तो दीज आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपके पास में। अब इनमें क्या होता है आपके पास में? फ्यूजन ऑफ गेमीट होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पोलन ग्रेन विद ओवा, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? Fertilization. अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ये प्रोसेस से होता है जिसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब ये होता कैसे है ये समझो। क्या कह रहे हैं बेटा? तो फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट क्या है आपके पास? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज अ प्रोसेस by which male and female gametes combines and form zygote. zygote बनाएंगे आपके पास में, which is the first cell of a new plant embryo, और फिर वो embryo develop होके आपके पास में sapling को form करता है। तो आपके पास fertilization क्या है? It is a process, ये एक process है जिससे कि हमारे पास में male और female gamete क्या करते हैं? combine करते हैं, they fuse together। क्या करेंगे? combine करेंगे, वो दोनों साथ में fuse होते हैं, इसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए कि जो आपके पास में पोलन ग्रेन्स थे भाई, जो एंथर था आपके पास में, एंथर के पास में जो पोलन ग्रेन थे वो स्टिग्मा के पास आके कंबाइन करें। राइट, हमें यही चाहिए कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन है आपके पास में, वो पोलन ग्रेन इधर आए और इस पे जाके कंबाइन करे, क्योंकि इसके पास जाएगा तभी नीचे ओवा के पास जाएगा और कंबाइन करेगा। यस और नो? और इसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? सबसे आसान बेसिक सी डेफिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन आपके पास है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पार्ट, दैट इज एंथर, यस, एंथर टू फीमेल पार्ट, दैट इज स्टिग्मा आपके पास में। रिप्रोडक्शन में ये स्टेप आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने देखा कि भाई दो तरह के फ्लावर्स हैं आपके पास में, एक तो फ्लावर है आपके पास में यूनिसेक्सुअल और दूसरा फ्लावर है आपके पास में बाइसेक्सुअल। अब अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, दैट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, भाई एक फ्लावर है, मान लो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब या तो इसके पास सिर्फ फीमेल पार्ट है या सिर्फ इसके पास में मेल पार्ट। अगर फीमेल है तो ये किसी मेल पोलन ग्रेन के आने का वेट करेगा, अगर मेल है तो ये अपना पोलन ग्रेन भेजेगा भी किसी के पास में। पर अगर यही फ्लावर आपके पास बाइसेक्सुअल है तो उससे यस, अगर ये बाइसेक्सुअल है मतलब इसके पास में फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, यस और नो? तो उसको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो खुद में ही अपना पॉलिनेशन करा लेगा। राइट, तो इसी बेसिस पे हम पॉलिनेशन करते हैं। सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दो टाइप्स के पॉलिनेशन हो गए आपके पास में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है आपके पास में? व्हेन pollen from the anther of one flower lands to the stigma of the same flower.
सेल्फ पॉलिनेशन, भाई आया पॉलन खुद का ही खुद के स्टिग्मा के साथ जाके कंबाइन कर गया, या एक ही पेड़ पे आपके पास में, एक ही पेड़ पे फ्लावर ए का जो स्टिग्मा है उसको मिला फ्लावर बी का पॉलन ग्रेन आपके पास, क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है आपके पास में? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। इसमें क्या होता है आपके पास में? भाई एक से एंथर से आया और दूसरे के स्टिग्मा में गया। Involves the transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of the flower of a different plant आपके पास में, कि एक में से आया और दूसरे में चला गया आपके पास में, तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा आपके पास में? क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास में। डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हो। डायग्राम में देखो आपके पास में क्या हो रहा है, जो फ्लावर है उसी का पॉलन जो है वो आपके पास ट्रांसफर होके गया उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास में, अपने साथ हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पे एक फ्लावर का पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पे गया। पॉलन कहाँ है? एंथर में ही तो है। तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो आपके पास में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा आपके पास में? क्रॉस पॉलिनेशन। सो दिस इज योर पॉलिनेशन, कि भाई हमारा पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, मतलब दोनों कंबाइन होने के लिए अब तैयार है। अब कंबाइन जब होते हैं तो किस तरीके से कंबाइन होते हैं हमारे पास में? दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। हमारे पास किस तरह से हुआ आपके पास? जब एक बार पॉलन ग्रेन आपके पास स्टिग्मा के पास गया तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। अब उसके जर्मिनेशन का मतलब क्या है आपके पास में? पॉलन ग्रेन में होते हैं 2 सेल्स। कितने सेल्स हैं? 2 सेल्स। यस। पॉलन ग्रेन में आपके पास में क्या है? 2 सेल। अब तो मेरी आवाज, अभी तक मेरी आवाज ऊंची नीचे जा रही है? जा रही है? तुझे सुनाई देने में दिखाई देगी उस टाइम, फिर तो मुझे बोलेगा ये क्या हो रहा है दीदी, ये क्या हो रहा है, सुनाई पड़ ये तो चिटका लो। इस पे नहीं, दूसरे पे बैठ के मारी कुछ मैंने कहा था। कमर चटकती नहीं, और मंदिर से लगता है तो खड़े होकर चटका ले। चटकी कैसे चटकेगी? अब तो रोलर से चटकी। किससे? रोलर से। ये क्या है? फोम वाला। घर पे है मेरे पास में। भाई तेरे भी अपने सोचे हैं। ये ड्रामे है शेयर। हाँ बहुत ड्रामे हैं। कमर चटकी इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस चिटका। भाई दिन तो लगता है आधा खाता है तो इसमें लेट जाए। ओके ओके ओके। तो आपके पास में पॉलन ग्रेन क्या होता है? जर्मिनेट करता है। कैसे करता है? भैया आया आपके पास में स्टिग्मा के पास, दिस इज स्टाइल। मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई है ताकि मैं पोलन का मूवमेंट बता सकूं। ये आपका ओवरी है, ओके। दीदी कितनी कर रहा है? 3 लाइन लिख के बैठा है। इधर है। अब इस पे आए आपके पास में पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के पास में कितने सेल्स होते हैं? 2 सेल्स। कितने सेल्स हैं? 2 सेल्स आपके पास। तो जैसे ही आपके पास में जो है वो जनरेट होता है हमारे पास, तो इसमें से एक तो जनरेटिव सेल है, दूसरा आपके पास में ट्यूब सेल। ये ट्यूब फॉर्म करता है, इसे कहते हैं हम पोलन ट्यूब। यस, दिस इज पोलन ट्यूब आपके पास में। ये पोलन ट्यूब आपके पास में क्या है? जाएगी कहां तक? ये जाएगी ओवरी तक। यहाँ आपके पास में है भाई नीचे ओवरी आपके पास में, जहाँ पे हाँ जहाँ पे आपके पास में ओव्यूल प्रेजेंट है आपके पास, और ये कहलाता है कीमोट्रॉपिज्म। याद है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में किया था ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये आपके पास है कीमोट्रॉपिज्म। तो ये पोलन ट्यूब तक जाती है, और जो दूसरा सेल बचा, ये तो एक सेल का काम है आपके पास में, दूसरा सेल क्या करता है? वो डिवाइड होता है 2 स्पर्म सेल्स में। क्या करता है? वो डिवाइड हो जाता है आपके पास में 2 स्पर्म सेल्स में। और जैसे ये ग्रो होके पहुंची है हमारी ओव्यूल तक, तब ये दूसरा वाला सेल जो है वो नीचे की तरफ आएगा और वो आके कंबाइन करेगा ओवा से। समझ में आ रही है बात?
सो दिस इज फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं हमारे पास में? फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाई फ्लावर्स में किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन आपके पास में होता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है आपके पास में, जो कि हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन? समझो। पहला फर्टिलाइजेशन क्या हुआ आपके पास में? हमने देखा कि भाई जो पॉलन ग्रेन है उसमें 2 सेल्स हैं, राइट? आपके पास क्या है? 2 सेल्स है। तो एक सेल जो है वो आपके पास में गया, डिवाइड होके नीचे पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो गया आपके पास में, राइट? ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचता है? ओवरी तक पहुंचता है और जाके अपने एग के साथ में कंबाइन करता है। यही होता है। तो पहला फर्टिलाइजेशन हो गया हमारे पास में, जहां पे उसने एग के साथ में क्या किया? वो एग के साथ में जो है वो फ्यूज हुआ। अरे देखो, one of the sperm cells travel down the pollen tube and fuses with the egg cell inside the ovule, and this fusion forms a diploid zygote। आपके पास में क्या हुआ? आपके पास में एक सेल जो है वो गया आपके पास पॉलन ट्यूब से नीचे गया और एग सेल के साथ में कंबाइन हो गया हमारे पास में। ये एग के साथ सेल के साथ में कंबाइन हो गया तो इसने क्या बनाया आपके पास में? ओव्यूल बना, ओव्यूल के साथ कंबाइन करके जाइगोट बना लिया। एक बार मोहित बाहर देखने, अरहान आया हुआ क्या? उसके घर से कॉल आ रही है, मतलब मिस कॉल करके छोड़ दिया। तो उसने क्या किया? उसने जाइगोट बना लिया। जाइगोट क्या है आपके पास में? अगेन एक डाइप्लॉइड सेल है आपके पास में। लास्ट क्लास में किया था हमने, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड होते हैं। तो ये क्या है आपके पास में? डाइप्लॉइड सेल है आपके पास में। सेकेंड फर्टिलाइजेशन कब होता है आपके पास? जब दूसरा सेल आपके पास में ट्यूब से नीचे जाता है। क्या होगा? जब दूसरा सेल जाएगा आपके पास में ट्यूब से नीचे और वो पोलर न्यूक्लियाई, दूसरे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है। ये नाम तो याद नहीं आ रहा था मेरे को। ये याद रखना है, ये एज इट इज आपके पास में याद रखना है इसको। ये जो 2 डेफिनेशन है ना, मतलब ये डबल फर्टिलाइजेशन का जब भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, वो डायग्राम बना दो और ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड फर्टिलाइजेशन आप समझा दो। नंबर का 3 नंबर का। अच्छा, जेके की डेफिनेशन एक डायग्राम। कोई नहीं, ठीक है, बंद करके यार। तो ये होता है आपके पास में सेकेंड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है आपके पास में? सेकेंड फर्टिलाइजेशन हमारे पास में कि जब दूसरा जो आपके पास में स्पर्म सेल है वो जाता है और वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन हो जाता है आपके पास में। क्या करता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन हो गया। अब पहले ही वो हैप्लॉइड सेल था, 2 पोलर न्यूक्लियाई तीसरे से कंबाइन हुआ तो वो क्या बन गया? ट्राइप्लॉइड सेल बन गया। क्या बन गया? ट्राइप्लॉइड सेल बन गया। तो एक तरह का ट्रिपल फ्यूजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपके पास में फर्दर सीड्स में डेवलप होता है, इसको पूरी नरिशमेंट मिलती है अपने एम्ब्रियो की थ्रू। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन दोनों लिखने और साथ में डायग्राम बताना है। ये एज इट इज लर्न कर लेना, इसमें एक भी स्टेप्स का वर्ड्स का गलती नहीं होनी चाहिए। ये चीज तो अच्छे से समझ ही जाता है। एम्ब्रियो बन गया। अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हो गया आपके पास में, जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है आपके पास वो सीड में डेवलप होता है। सबसे पहले जो जाइगोट होता है आपके पास में वो एक डाइप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगा जो कि ओव्यूल के अंदर पूरा फॉर्म होता है और ओव्यूल के अंदर फॉर्म होते होते वो पूरा फर्टिलाइज होके सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब सीड पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है हमारे पास में तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आपके पास और वो फ्रूट के अंदर आपके पास में सीड्स रहते हैं। जैसे आप देखो पपाया ले लो, फ्रूट के अंदर आपके पास में जो सीड्स हैं आपके पास वो इसी तरीके से बने होते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड्स इनसाइड द फ्लावर प्रेजेंट होती है, इनसाइड द फ्रूट आपके पास में प्रेजेंट होती है। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है आपके पास में उनमें जो सीड्स होती हैं आपके पास में वो अनकवर्ड होती है, वो आउटसाइड रहती हैं। तो ये आपका फ्लावर का डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। ये बनाने को क्यों आता है? इतना मुश्किल बनाना पेपर में बैठे बैठे। मुश्किल क्या है इसमें? ऊपर वाला डायग्राम देखो, मुश्किल नहीं है। ले मैं बना के दिखाऊं तुझे अभी ऊपर वाला डायग्राम। मेरे से तो बनता ही नहीं कभी। बना ले बेटा उसमें। देखो मैं आते 2 नंबर का थोड़ी देर। इधर देख, ओवरी बनानी है, ओवरी बनानी आती है, अभी तो बताई थी ओवरी बनानी। एक सुराही बना दे, सुराही की तरह तो है ओवरी, बन गई ओवरी। ओवरी के अंदर बनाना है हमें ओव्यूल, क्यों हमें एक से ज्यादा बनाने के भाई इसके पास एक से ज्यादा जो है वो ओवा प्रेजेंट है। बन गए। फिर इसी में हम बनाएंगे साथ में
इसके 2 हाथ और ये इसका एंथर। सबसे आसान डायग्राम बता रही हूँ तुम्हें, क्लियर बनाना पर साफ साफ। डायग्राम कौन सा बोला जा रहा है? क्या जितनी नीति एकदम बढ़िया लग रहा है। क्या बोला जी? क्या परफेक्ट डायग्राम है दीदी। डायग्राम में सही लग रहा है जी। बेटे पेपर के हिसाब से बता रही हूँ, ऐसे बनाओ पेपर में। फिर बना दो इसके बना दीजिए। डब्ल्यू। त्रिशूल, बना दे त्रिशूल। हाँ। फिर ये बना दिए अपने पेटल्स, फूल के पेटल्स, बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा जब ये फूल का आएगा। सेपल, खत्म। इतना भी बनाओगे तब भी बहुत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा लग रहा है। मैं जिंदगी में नहीं था। ये आपने बात वाला स्टाइल जल्दी हार्ड बना दिया आपने। नहीं भाई, बाहर का कुछ भी हार्ड नहीं है। अचानक से वो देखी। ले दोबारा एक बार तेरे डब्लू से ट्राई करें, जो तूने डब्लू बोला। डब्लू पर डब्लू डॉटेड बनाएंगे फिर। ओ भाई साहब इधर देखो, डब्ल्यू से कितना रहता है ये वाला पार्ट? थोड़ा सा। डब्लू से उंगली बनाई, जो भाई ने बताया भी वो बता रही हूँ। डब्लू से बनाओ दीदी, डब्लू से ले है वही बन गई तेरी। फिर वो मिटाना भी पड़ेगा बेटा डब्लू वाला, ये जो डॉटेड लाइन। अरे तू तेरा घटिया है, दीदी का ही चलो, चुप बैठ तू, दीदी काम का नहीं है। टाइम डाल लियो। बोल कौन रहा है टाइम के लिए? चलो बना लोगे अब, तुम समझ गए हो। समझ गए? फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया? हाँ दीदी 5 मिनट रह गए, 10 मिनट 20 मिनट भाई अभी बहुत रह गया। आधे घंटे का। आधे घंटे में लगभग तो ही होगा। ओके, जर्मिनेशन। अब देखो, अब जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है हमारे पास। जर्मिनेशन ऐसे ही नहीं होगा आपके पास। अगर आपने कोई दाल ऐसी नॉर्मल डब्बे में रखी है, क्या वो जर्मिनेट करती है? और फिर आप उसको पानी में डाल के रख देते हो, क्या वो जर्मिनेट करेगा? नहीं। अगर आप उसको मॉइस्ट क्लॉथ में रख दें तो? मतलब आपको कुछ उसको फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी, राइट? सो जर्मिनेशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस देनी पड़ती हैं आपके पास में, जिससे कि वो ग्रो करने लग जाता है। अब इसमें आपके पास में जर्मिनेशन के प्रोसेस में ग्रो करने के लिए भी आपके पास कुछ स्टेप्स है। प्लीज ये स्टेप्स में, जो स्टेप में आंसर दे रही हो ना, उनको स्टेप में लिखो तो पूरे नंबर मिलेंगे आपके पास में। तो जर्मिनेशन के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास में वाटर एब्जॉर्प्शन का। इनिशियल पार्ट है आपके पास में कि जो सबसे बाहर जो सीड के बाहर की लेयर होती है, दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है आपके पास में? प्रोटेक्टिव लेयर आपके पास। मान लो ये बीज है आपके पास में, तो इसके सबसे बाहर एक होती है प्रोटेक्टिव लेयर। अब क्या हुआ, जैसे ही सीड ने जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब किया, जैसे ही सीड ने वाटर को एब्जॉर्ब किया आपके पास, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, सॉफ्ट हो जाती है। प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है। इसके साथ ही जो उसके अंदर के एंजाइम्स होते हैं, अब उनको जो है वो थोड़ा सा वेटी एटमॉस्फेयर मिल गया, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आधी बात समझ में? तो पहला स्टेप है आपके पास में वाटर एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप आता है आपके पास में एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या है आपके पास में? एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे पास। और इसमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उस सीड के अंदर जो आपके पास में स्टोर्ड फूड है या स्टोर्ड न्यूट्रिएंट है आपके पास में, ये एंजाइम का काम होता है उस स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को सीड को ग्रो करने में मदद करना, जिससे कि उसको एनर्जी मिले और वो ग्रोथ कर पाए। तो दिस इज एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपके पास में। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में रेडिकल इमर्जेंस आपके पास में। देखो, सीड के 2 पार्ट होते हैं आपके पास, प्लूम्यूल एंड रेडिकल आपके पास में। रेडिकल क्या होता है आपके पास में? ये सीड का वो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है जो कि बाद में फर्दर जो है वो हमारे पास में रूट में डेवलप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास में, ये इस तरह से एक व्हाइट पार्ट रिलीज होता है यहाँ से, जिसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल फॉर्मेशन होता है आपके पास में। सबसे पहला आपको जो स्प्राउटेड व्हाइट स्ट्रक्चर आपके सीड में, जो एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ सीड आपको ग्रो करता हुआ नजर आता है, दैट इज रेडिकल आपके पास। ये हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, हमें पता है, ड्यू टू जियोट्रॉपिज्म, ड्यू टू जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि उसको सॉइल से वाटर न्यूट्रिएंट्स तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
आपने ग्रेविटी बोला था, सॉरी कुछ और सुना, मुझे सुना ही नहीं क्या। बस इतना छाती ना ठोक। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में हाइपोकॉटिल या एपिकोकॉटिल डेवलपमेंट आपके पास। व्हाट इज हाइपोकॉटिल और हैप्पिकोकॉटिल आपके पास में? हमें पता है कि जो सीड होते हैं उसके पास में कॉटिलिडन्स होते हैं जिन्हें हम सीड लीफ कहते हैं। जैसे आपने मटर का दाना या किसी चीज का दाना जो है वो कभी खोला हो तो आप देखते हो इस तरह से जो है वो 2 दाने आपके पास में बन जाते हैं आपके पास में, राइट। तो हाइपोकॉटिकल या एपिकोकॉटिकल का मतलब क्या है आपके पास में? अब सीड में कॉटिलिडन बनने लग जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कॉटिलिडन्स बनने लग जाएंगे आपके पास में, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो आपके पास। ये स्टेप होना ही होना है कि उसमें कॉटिलिडन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। एंड देन फिर आता है कॉटिलिडन का आपके पास में अनफोल्डिंग का प्रोसेस। जब कॉटिलिडन आपके पास में अनफोल्ड होता है, दैट मीन्स वो खुलने लगता है। क्या होता है? वो बीज खुलने लगता है। तब आप देखोगे कि यहाँ से एक हल्का सा जो है वो ग्रीनिश पार्ट आपके पास में राइज हो गया। जब वो हल्का सा खुला तो रूट तो नीचे की तरफ जा ही रही है आपके पास में, डेवलप हो ही रही है, साथ में आप क्या देखोगे एक ग्रीनिश पार्ट आपके पास में डेवलप होने लग गया है। मतलब जो शूट है आपके पास में, प्लिम्यूल है, इसे कहते हैं प्लिम्यूल। प्लिम्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया आपके पास, शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? शूट का डेवलपमेंट आपके स्टार्ट हो गया जब उसमें से 2 पत्तियां निकली। अब इसमें से क्या हो रहा है आपके पास में? 2 पत्ती जो है वो रिलीज होती है हमारे पास में। शूट का प्रॉपर डेवलपमेंट आपके पास में यहाँ से शुरू हो गया। पत्तियां निकल गई मतलब क्लोरोफिल आ गया, तो वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे आपके पास में। तो नेक्स्ट पार्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ आपके पास में। एक्टिव रूट सिस्टम है, एक्टिव आपके पास में शूट सिस्टम है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस भी हो पा रही है हमारे पास। तो हमारे पास एक नया सीडलिंग अब यहाँ से स्टैब्लिश हो जाता है। तो जर्मिनेशन आपके पास डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे आपके पास में, जिसमें कि आपको उसको प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए, लाइट चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए, और इसी से इसके अलग अलग पार्ट्स डेवलप हो पाते हैं। नहीं मेरे बेटे, ये तो सिर्फ प्लांट वाला हुआ है। तो ये तो ज्यादा हो गया प्लांट। So this is the diagrammatic representation of बुड्ढा दादा। बाहर वाली चेयर पे जाके बैठ करके आएगा क्या? नहीं। जब आपको ऐसे ये जर्मिनेशन का बताना है ना, ये 5 पे 5 आप डायग्राम्स बना देंगे और उसके साथ में आपने वो स्टेप्स को बता देना है। पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। तुम पैराग्राफ लिखते हो और फिर कहते हो दीदी पूरे नंबर नहीं मिले, सब कुछ तो लिख के आया हूँ। डोंट राइट इन पैरा। समझ में आ रही बात? डोंट राइट इन पैरा, राइट इन पॉइंट्स। नाउ अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में अगेन आपके पास में एनिमल्स जो है वो कितने हैं? काफी बचता है। एनिमल्स हमारे पास में जो है वो बायोलॉजिकल अभी तो एक ही बचता है बेटा, छोटा सा टॉपिक तो बोले तो बड़ा शैतान है। एनिमल्स में क्या होता है आपके पास में? हम कौन से एनिमल्स की बात करें? हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हमारे पास में। हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स तो जैसे हमने फ्लावर्स में देखा आपके पास कि उनके पास में गेमीट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेम जब हम एनिमल्स की बात करें तो दे हैव रिप्रोडक्टिव सेल्स आपके पास में, गेमीट्स हैं इनके पास में जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं हमारे पास में। बिकॉज दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आपके पास मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों के दोनों आपके पास में प्रेजेंट होंगे। ये मेल और फीमेल गेमीट दोनों के दोनों आपके पास कंबाइन करके, दोनों के दोनों जो है वो कंबाइन करके जेनेटिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। और इस प्रोसेस को, जिसमें कि आपके पास में फ्यूजन ऑफ गेमीट होता है, इसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म।
याद कर रहा हूँ पहले बस बता दे। ओके, अब देखो ये एनिमल्स कौन है? में बात करें हमारे पास में, तो एनिमल्स में क्या है आपके पास में, जो फ्यूजन ऑफ गेमीट हो रहा है आपके पास में, एनिमल ये जो फ्यूजन ऑफ गेमीट हो रहा है दिस इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। अच्छा ये इसकी आवाज होगी। दिस इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? फर्टिलाइजेशन। चिल्ला मत आराम से। जिससे कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले इसमें भी आपके पास में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास में गेमीट का प्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि भाई हम बोल रहे हैं कि एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो एट एनी स्टेज वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नो, वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे आपके पास में जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो तभी होगा जब रिप्रोडक्टिविटी आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाएगी, जो आपने इस क्लास में पढ़ा है, प्यूबर्टी, राइट। मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है आपके पास में कि एक स्टेज आती है जब आपकी बॉडी जो है वो फुल्ली मेच्योर हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने लग जाती है, एंड एट दैट टाइम योर बॉडी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, राइट। दैट इज नोन एज प्यूबर्टी आपके पास में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है जब बॉडी जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब गेमीट्स को प्रोड्यूस करने लग जाए। मोस्टली जो आपके पास में ये स्टेज होती है ये गर्ल्स में होती है, लाइक 12 to 14 एंड बॉयज में 14 के आसपास स्टार्ट होती है। जो गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है आपके पास में, उसमें अगर हम देखें तो जो मेल गेमीट होता है आपके पास दैट इज स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। आपके पास स्पर्म के पास में एक न्यूक्लियस होगा आपके पास में। ये सर्कल कैसे बन गया? मैंने तो सर्कल नहीं बनाया था। स्पर्म जो है वो एक बहुत ही छोटा सा होता है आपके पास। यहाँ पे इसका ये मेन पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपके पास। दिस इज नोन एज मिडल पार्ट एंड दिस इज टेल। ये जो टेल होती है ये इसको हाईली मोटाइल बनाती है, जिस कारण से ये मूव कर पाता है, फीमेल बॉडी में एंटर कर पाता है, फ्यूजन के लिए फिलामेंट फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें हमारे पास में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओवा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपके पास में? ओवा। ओवा जो है वो अगर आप स्पर्म से कंबाइन करें तो स्पर्म के कंपैरिजन में ओवा की साइज बड़ी होती है एंड ओवा नॉन मोटाइल है। स्पर्म कैन मूव, इट कांट मूव ऑन इट्स ओन। तो ये नॉन मोटाइल होता है, इसे एग भी कहा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है? ये प्रोसेस है हमारे पास जिससे कि मेल और फीमेल गेमीट कंबाइन करते हैं, और जब वो कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? जायगोट। क्या बनाएंगे? जायगोट। वही स्पर्म और ओवा कंबाइन करेंगे बनाएंगे जायगोट। जायगोट फर्दर जो है वो डिवाइड होगा आपके पास में, बनाएगा एम्ब्रियो एंड देन उसके बाद में उससे डेवलपमेंट के साथ में बनता है फीटस एंड फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ये आपके पास में फर्टिलाइजेशन मैमल्स में होता है, जितने भी एम्फीबियंस हैं उनमें होता है हमारे पास। किसी में इंटरनली होता है, किसी में एक्सटर्नली होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये पूरा अच्छे से। जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है, अगर हम जायगोट फॉर्मेशन की बात करें तो जायगोट आपके पास में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉर्म होता है आपके पास में। इसमें क्या होता है आपके पास में कि जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों पेरेंट का, दैट इज स्पर्म एंड ओवा, ये दोनों कंबाइन करते हैं हमारे पास में, और ये फर्स्ट स्टेज पे कोई छोड़। तुम्हारा भी नहीं मिला? ऊपर मुझे पड़ेगा। एक ही चीज में अभी तो माशाल्लाह। ओके, इधर ध्यान दीजिए। तो आपके पास में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये कैसे होता है आपके पास में कि सबसे पहला स्टेज हो गया भाई, स्पर्म ने और ओवा ने आपस में कंबाइन कराया, ठीक है। अब इनका दो न्यूक्लियस है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं ये बनाते हैं जायगोट। जायगोट के पास में होते हैं दो न्यूक्लियस, ठीक है। जायगोट के पास में क्या है? दोनों न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं हमारे पास में।
ये फर्स्ट स्टेज है आपके पास में फर्टिलाइजेशन की, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन जैसे ही वो आपके पास, अब जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन करता है, मतलब ये 2 से 4 में डिवाइड हुआ, फिर ये 4 से फर्दर 8 में डिवाइड होगा, फिर ये और फर्दर डिवाइड होएगा आपके पास में। मतलब इसमें आपके पास इस स्टेज में क्या होता है, आपके पास में मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहा है आपके पास में। आ रही बात समझ में? इस स्टेज में क्या हो रहा है आपके पास में, मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहा है आपके पास में। तो इस सेल डिवीजन के कारण हमारे पास में एक बॉल ऑफ सेल्स आपके पास में मिल जाता है। बेटा इधर ध्यान दो, इस क्लीवेज के प्रोसेस के कारण आपके पास में क्या होता है, आपके पास में एक बॉल ऑफ सेल्स मिल जाता है आपके पास। और ये जो बॉल ऑफ सेल अब आपको मिलता है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या है, द जाइगोट अंडरगोस अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज। जाइगोट जो है वो आपके पास में सीरीज ऑफ सेल डिवीजन करता है, जिसे कहते हैं हम क्लीवेज। और इससे आपके पास में एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। दिस डिवीजन फॉर्म्स अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। क्या कहते हैं आपके पास में इसे? एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो अपने जो सेल्स हैं उनको डेवलप होगा, लाइक कुछ सेल्स डेवलप होंगे जो हाथ बनाने में मदद करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म का पैर, कोई उसका ब्रेन, कोई इंटरनल ऑर्गन बनाने में मदद करेगा। इस तरह से आपके पास में डेवलपमेंट चलता है। समझ में आ गई बात? और जैसे ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो का आपके पास में होता है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे हम मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स लिविंग या ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स अपने ही जैसे एक दूसरे इंसानी बच्चे को पैदा करेंगे, अंडा तो देगा नहीं, अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा। तो जितने भी मैमल्स है, लाइक कैट है, डॉग्स है आपके पास में, वो अपने एक यंग ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, राइट। वहीं पे अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो ये एग्स को ले करते हैं। क्या करते हैं? ये एग्स को ले करते हैं। मतलब एग के बाहर आपके पास में एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, क्या है आपके पास में? एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर उस एग को एक प्रॉपर टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, जिस टेम्परेचर पे जाके उसके अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होगा और वो एग हैच हो जाता है हमारे पास में। In this period is known as incubation। जो मुर्गी बैठती है ना उसके ऊपर गर्माहट देने के लिए अंडे को, उसे कहते हैं हम इंक्यूबेशन आपके पास में। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन वो ऑर्गेनिज्म करता है कि उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट दे, जिससे कि उसकी इंटरनल बॉडी जो है वो धीरे धीरे, क्या कर रहे हैं बेटा? पैर के नीचे नहीं आना, उसको साइड रखो। पैर के नीचे मत लाओ, खाने की चीजों को पैर के नीचे नहीं लाना। तो बर्थ के बाद में, हैचिंग के बाद में जो ऑफस्प्रिंग जब पैदा हो गया आपके पास, उसका ग्रोथ और मेच्योरेंस का पीरियड आपके पास में चलता रहता है और बॉडी धीरे धीरे सेक्सुअली मेच्योरिटी अटेन करती है। जब सेक्सुअली मेच्योर हो गया आपके पास में ऑर्गेनिज्म, तब रिप्रोडक्टिव साइकिल आपके पास में स्टार्ट हो जाती है एंड दिस ऑफस्प्रिंग जनरेशन शुरू हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो इसका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में फायदा क्या है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का सबसे पहला फायदा आपके पास में दैट वेरिएशन आते हैं। क्या आता है? वेरिएशन आते हैं। देयर आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, हमें ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है, जीन्स वेरी करते हैं आपके पास में। सेकेंडली, हार्मफुल म्यूटेशंस जो होते हैं आपके पास, कभी कभी क्या होता है आपके पास में कि जब दो डिफरेंट जीन्स कंबाइन करती हैं तो उससे जो हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं, वो हार्मफुल म्यूटेशंस को रिमूव किया जा सकता है। क्या हो गया सुबह सुबह इतने मैसेजेस? उन हार्मफुल म्यूटेशंस को जो है वो मतलब सॉरी, उन हार्मफुल जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो हमें ये चीज देखने को मिलती है। तेरी बुआ कहीं बाहर गई हुई क्या? एंजाइटी रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। अभी मैंने आपको क्या कहा कि भाई हम कुछ हार्मफुल जो म्यूटेशंस हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं।
कैसे? जब दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स कंबाइन हुए उससे। तो हार्मफुल जो डिजीजेस होती है आपके पास में, उनका भी हमारे पास में देखने को मिलता है कि कुछ डिजीज से रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर वहीं पे कुछ ऐसे डिजीजेस होती हैं जो डेवलप भी हो जाती हैं ड्यू टू रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी या अनहाइजीनिक रिप्रोडक्टिव साइकिल लाइक एड्स। ऐसे जर्म्स आपके पास में डेवलप भी हो जाते हैं। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। अभी हमने एनिमल्स का पढ़ लिया कि एनिमल्स में कैसे होता है आपके पास में, वो स्टेप्स में आपको याद रखना है। पहले गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा आपके पास में, फिर गैमीट्स जो है आपस में कंबाइन करेंगे तो पहली आती है आपके पास जायगोट स्टेज, फिर आती है आपके पास में एम्ब्रियोनिक स्टेज, देन आता है आपके पास में हैचिंग या फिर गिविंग बर्थ डायरेक्टली, एंड देन इट्स मैच्योरेंस। वो याद रहे तब इजी है, ये तो मैं बोल रही हूँ इसलिए पीछे पीछे बोला जा रहा है। नहीं चल बोल पहला। पहला बताओ, बताता हूँ। जैसे पहले वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। नहीं, पहले प्रोडक्शन ऑफ अरे गैमेट्स वो होता है। दीदी उसके बाद बता रहा हूँ ना मैं। ऐसे नहीं होता ना पूरा प्रोसेस, तो पहले प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स है, बाद में फेंक देना यार, अब कितना चेक। उसके बाद जो बोला अभी वो होता है, उसके बाद जायगोट फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जायगोट के बाद उसके अंदर जो भी दो सेल डिवाइडेड हो जाते हैं, एक तो एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद मैच्योर, फिर अच्छा हैच तो होएगा ही नहीं, पहले मैच्योर हो जाए जाए क्या फिर बन जाता है मैच्योर, और फिर नींद आने लग जाती है। ऐसे नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेप्स में याद रखो। वो तो मैं याद करूंगा ना। ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में हमारे पास दो पेरेंट्स आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक नींव की तरह, फाउंडेशन की तरह है कि अगर ये नहीं होगा तो बायोलॉजिकल साइकिल आगे नहीं चलेगी। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअली मैच्योर होने चाहिए, सेक्सुअली मैच्योर होंगे तो वो ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करेंगे बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के। तो बात करते हैं हम गैमीट्स की। पहले बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके पास में 6 ऑर्गन्स है, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडो, याद करने वाला नहीं है ये, एपिडोमिस, वेस्टिफर्न, सेमिनल वेसिकल, पैनिस। 5 आपको पक्का याद होने चाहिए, सारे आपके याद करने वाले बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में टेस्टिस की। प्राइमरी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। नीचे देखो, टेस्टिस प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास में क्या है? टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस, टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस मदद करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में। किसमें मदद करते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन में। स्पर्म फॉर्मेशन में। तो इनका काम ही हमारे पास में है स्पर्म को फॉर्म करना। टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स आपके पास में। आउटसाइड द बॉडी इसीलिए रहते हैं ताकि इनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके, जिस टेम्परेचर के कारण ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके और इसके साथ ही एक हार्मोन प्रोड्यूस कर सके जिसे कहते हैं टेस्टोरेन। अगर आपके पास आता है मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोरेन। कौन सा हार्मोन है जो स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है? टेस्टोरेन। टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोरेन। समझ में आ गई बात? तो टेस्टिस के दो काम है आपके पास में, पहला कि वो स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा वो हार्मोन टेस्टोरेन प्रोड्यूस करते हैं आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास में स्ट्रक्चर आता है दैट इज स्क्रोटम। क्या है आपके पास में? स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। यस, स्क्रोटम क्या है आपके पास में? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास जो टेस्टिस को होल्ड करता है। ये आउटसाइड द बॉडी इसीलिए होता है, आउटसाइड बॉडी इसलिए होता है ताकि एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके। बाकी बॉडी से एक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस के स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो इसका काम ही यही होता है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके जिससे कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। द प्लेसमेंट कीप्स द टेस्टिस एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर आइडियल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन कई बार आता है आपके पास में। व्हाई द location of testes or scrotum is outside the abdominal cavity? वो special position क्यों है? Because it provides special temperature that is lower to the body temperature for the production of sperms आपके पास में, इसीलिए। समझ में आ गई बात? Yes. ओके, नेक्स्ट आता है एपिडेमाइसिस। देखो एपिडेमाइसिस क्या है, इस पे वैसे आपके बुक में कभी सवाल नहीं आता पर करा रही हूँ। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोर करना। दिस हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। टेस्टिस ने जो स्पर्म को प्रोड्यूस किया,
जब तक वो पूरा स्पर्म आपके पास में मेच्योर हो गया, उसने इसको प्रोड्यूस किया, वो स्टोर होता है कहाँ पे? एपिडामाइसिस में। कहाँ स्टोर होगा आपके पास में? एपिडामाइसिस में। स्पर्म प्रोड्यूस इन द टेस्टिस मैच्योर एंड आर स्टोर्ड इन एपिडामाइसिस। यहाँ आके आपके पास में वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में, अभी देखो इसी के साथ में लिंक्ड है हमारे पास में, अगर डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपके पास में एक लिंक्ड है, कलर चेंज करना पड़ेगा। ये एक आपके पास में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिंक्ड है, राइट? दिस इज नोन एज वेस्टिफॉन या इसे स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जो स्पर्म है आपके पास में, कौन सा स्पर्म भाई? मेच्योर हो गया है। क्या हो गया है? मेच्योर हो गया है। वो यहां से ट्रांसफर होता है कहाँ? यूरेथ्रा में। कहाँ ट्रांसफर होता है? यूरेथ्रा में आपके पास में। यूरेथ्रा में आपके पास में प्रोटेस्टेंट ग्लैंड होता है आपके पास में। ये जो ग्लैंड है आपके पास में, प्रोटेस्टेंट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल्स, ये सिक्रीट करता है सीमन। यस, सीमन। ये सिक्रीट करता है आपके पास में सीमन। सीमन का काम क्या होता है? दो काम होते हैं। एक तो ये स्पर्म को नरिश करेगा, स्पर्म को जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको चाहिए वो सब ये सीमन ही प्रोवाइड करता है। दूसरा, सीमन जो है वो उसको फ्लो कराने में मदद करता है आपके पास में। ये उसको एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, उसको फ्लो कराने में, किसको? स्पर्म को फ्लो कराने में मदद करता है। एंड लास्ट जो आउटर पार्ट आपके पास है, पेनिस। पेनिस आपके पास में एक ऐसा हमारे पास मतलब ऑर्गन है जो कि स्पर्म को फीमेल बॉडी में रिलीज करता है। तो इसका काम है कि स्पर्म को रिलीज करेगा फीमेल बॉडी। समझ में आ गई बात? तो इतनी कोई महाभारत नहीं है इसमें याद करने की, एक एक का फंक्शन याद रखोगे सारे काम याद हो जाने आपके पास। बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 मेन पार्ट आते हैं आपके पास। ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्रस एंड वेजिना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आ गया आपके पास में? ओवरीज, 2 ओवरीज हैं। ओवरीज का काम क्या है? दे प्रोड्यूस ओवा। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ओवा। इसके साथ में ही तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, उनको भी यहीं पे प्रोडक्शन होता है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। They produce eggs and female sex hormone estrogen and progesterone. ये ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन आपके पास में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवा के मैच्योरेंस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। जैसे ही ओवा प्रोड्यूस हो जाता है, ओवा रिलीज होता है आपके पास में कहाँ? मैच्योरेंस के बाद रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ रिलीज हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब के आपके पास में ये एक ट्यूब है हमारे पास, ये चीज अब प्लीज ध्यान से समझे। ये एक ट्यूब है जहां पे ओवा और स्पर्म कंबाइन करते। अगर कोई स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर कर गया आपके पास में, तो वो स्पर्म इधर ही आके कंबाइन करता है ओवा के साथ में। मतलब फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या है आपके पास में? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। These tubes capture eggs released from the ovaries. जो ovaries ने eggs को रिलीज किया है उनको कैप्चर करता है आपके पास में during ovulation. Ovulation क्या है आपके पास में? Ovulation is the period at which a female ovary releases an egg. समझ में आ रही है बात? फीमेल ओवरी एक स्पर्म को रिलीज, सॉरी ओवा को रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। और साथ ही ये फर्टिलाइजेशन की साइट भी है कि स्पर्म और जो ओवा है वो दोनों यहीं पे फर्टिलाइज होते हैं। अब जब आपके पास में स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज हो गए हैं, क्या बना? जायगोट बना। वो जायगोट जो है वो यहीं पे डिवाइड होते होते आता है और यूट्रस में आता है, तब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। यूट्रस में आके वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन आपके पास में। तो इम्प्लांटेशन क्या है आपके पास में? इम्प्लांटेशन आपके पास में है कि जो फ्यूज हमारे पास में एग है वो आगे यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा और यहीं पे आपके पास उसका पूरा डेवलपमेंट होगा। कब तक? जब तक फीटस होता है, जो 9 महीने की साइकिल है वो तब तक यहीं पे होगी। तो यूट्रस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे मदर्स वॉर्म भी कहा जाता है। एंड देन कम्स वेजिना। वेजिना आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये डिलीवरी के लिए और स्पर्म के एंट्री के लिए दोनों काम आपके पास में परफॉर्म करती है। यहीं से जो है वो स्पर्म का एंटर होता है एंड बर्थ ऑफ द बेबी भी वेजिना से बनता है।
समझ में आई बात? हाँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर, कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, नहीं बेटा। अब इसमें जो आपके पास स्टेप्स इन्वॉल्व है, सबसे पहला तो स्टेप आपको बता दिया फर्टिलाइजेशन है। क्या है फर्टिलाइजेशन? आपके पास बेटा गिर जाएगा, ध्यान से कर। फर्टिलाइजेशन क्या है आपके पास? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मतलब जो एग है और जो स्पर्म है वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं। इस स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास में? फ्यूज कर रहे हैं। एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं और वो बना लेते हैं हमारे पास में जाइगोट Zygote। आपके पास में, जो कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करके रखता है। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें आपके पास में, तो अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया, एट टाइम्स ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब स्पर्म ने ओवा से कंबाइन कर लिया, तो बनता है आपके पास में जाइगोट। क्या बनेगा आपके पास में? जाइगोट। और ये जाइगोट कन्वर्ट होता है आपके पास में एम्ब्रियो। पता नहीं क्या हो गया, जुबानी लड़खड़ा रही है। ये आपके पास एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो फिर जाता है हमारे पास कहाँ? वॉर्म में, मतलब यूट्रस में। यूट्रस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाता है और वहां पे इसका पूरा ग्रोथ होता है और पूरा फीटस का डेवलपमेंट होता है एंड बेबी बर्थ होता है। दिस होल साइकिल इज नोन एज प्रेगनेंसी। ठीक है? इसी में एक और पीरियड है आपके पास में, गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब क्या था? प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। गेस्टेशन क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपके पास में, दैट इज ऑफ कितना? और 9 months। 9 months। ये तो पता ही है सबको। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी होती है आपके पास में? 9 मंथ। मतलब गेस्टेशन पीरियड क्या है? 9 मंथ, दैट इज अबाउट 38 वीक्स होता है आपके पास में ह्यूमंस में। इस टाइम पीरियड में क्या होता है आपके पास में कि जो मदर के यूट्रस में, ये मदर का यूट्रस है भाई, इस यूट्रस में आपका जो एग इम्प्लांट हुआ था, ये एग डेवलप होगा आपके पास में और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है एंड दैट एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ बेबी। वो फिर एक बेबी में जो है वो फुल डेवलप होता है। पर इस टाइम पूरे पीरियड में इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? वो प्लेसेंटा से। यस, जैसे ही आपके पास में वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही जो है वो इम्प्लांटेशन होता है तो एक कॉर्ड, यूम्बिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं हम, वो यूम्बिकल कॉर्ड जो है वो वॉल ऑफ यूट्रस से डेवलप होती है और इसके साथ में अटैच हो जाती है, जिसे कहते हैं हम प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा इसके सारे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एम्ब्रियो के, फीटस के सारे प्रोसेस, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, इवन जो वो सांस ले रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है? इसी से आ रहा है। इसीलिए मदर को ज्यादा भूख लगती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि जो भी खा रही है वो इधर से प्लेसेंटा से वो बच्चा भी खा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो सारे जो प्रोसेस होते हैं उन 9 महीने में इसकी मदद से किए जाते हैं। फिर आता है चाइल्ड बर्थ, या जिसे कहते हैं पार्टुरेशन या फिर लेबर जो कहा जाता है आपके पास में, कि जब जो वेजिना है, वेजिना अभी उसके वेजिना से ऊपर देखा कैरेविक्स आपके पास में, वो अब जो है वो बर्स्ट हो गया है, बेबी जो है वो रिलीज होने वाला है, जिसे नॉर्मल भाषा में लेबर प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें यूट्रिन वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ही बेबी बाहर की तरफ आता है। एंड फिर आता है पेरेंटल केयर। भाई पैदा होने के बाद भी ये जरूरी है कि बच्चे का और उसकी माँ का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखा जाए। अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाएगा, दोनों की बात करें, उनको फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, तो ऐसे में हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात होगी आपके पास में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपके पास में, दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवा कंबाइन करें। बट व्हाट हैपेंस इफ स्पर्म एंड ओवा डजंट कंबाइन? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है आपके पास में? ये कौन है? पता नहीं। अच्छा आप देखो, अब इसमें क्या होता है आपके पास में, अब इस चीज को समझो। थोड़ा सा अब नहीं समझ में आएगा, नहीं आते की बात नहीं, इसके बाद में इसके वो भी करने हैं। इसके आगे कुछ और है? नहीं दीदी, वो कल कर समदेशी से ट्रांसमिटेड वाला। हाँ दीदी, अब वो तो बहुत आसान है। आसान है क्या है? नहीं, एक बार तो पूरा पार्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर इसका बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।